उदाहरण नंबर 22 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जुलाई 2019 में पूछा गया है और अगस्त 2020 में डबल कीमत करके, इसकी डबल कीमत करके पूछा गया है। चलिए शुरुआत करते हैं। भव्य और श्लोक 3:2 के प्रमाण में लाभानी बांटने वाले एक साझेदारी पेढ़ी के साझेदार हैं। तारीख 31/3/2017 के दिन उनकी पेढ़ी की पक्की तलपट निम्नानुसार थी। पक्की तलपट दी गई है, पूंजी दायित्व, संपत्ति लेना, रकम रुपए, तो ये दिया हो, इसको आपको पढ़ सकते हैं। उन्होंने तारीख 1/4/2017 से आयुष को नए साझेदार के रूप में निम्नलिखित शर्तों से प्रवेश देने का निश्चय किया है। पहला है आयुष रुपये 5 लाख पूंजी के रूप में लेके आएगा, 1 लाख ख्याति पेटी रोकड़ लेके आएगा, दोनों रोकड़ में लेके आ रहा है। फिर ज़मीन मकान की कीमत 80,000 से बढ़ानी है। 80,000 है यहाँ पर, तो ध्यान रखना है। कहाँ पर आएगा, ज़मीन मकान है तो इस पर समायोजन नंबर 2 दिया है। यंत्रों की कीमत रुपये 1,60,000 तक बढ़ानी है, तो ये यंत्र पे समायोजन नंबर 3 दिया है। ओके, फिर उसके बाद है देनदार पर 10% रुवत अनामत रखनी है, तो रुवत अनामत ये रहा, इस पर कितना है रखना है, चौथा समायोजन है। नहीं चुकाए मरम्मत खर्च के लिए 8,000 का प्रावधान करना है, तो इसको भी हम लोग ध्यान रखेंगे। छठा है तीनों साझेदारों को नए लाभ हानि के प्रमाण यहाँ पर दिया गया, यानी त्याग ज्ञात कर सकते हैं। हम लोग शुरुआत करते हैं, सबसे पहले कहाँ से शुरुआत करते हैं, पहले स्टेप में हम लोग शेष आगे लाए इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पर भव्य और श्लोक की पूंजी खाते में और रोकड़ बैंक खाते में 50,000 लिखते हैं। दूसरा यहाँ पर देखो, यहाँ लिखा है समायोजन रोमनामचा लिखिए, बराबर। यहाँ पर उपयुक्त विवरण से रोमनामचा लिखिए, तो यहाँ पर बोर्ड की परीक्षा में रोमनामचा लिखा जाता नहीं है, हम लोग रोमनामचा नहीं लिखेंगे। क्या बोलते हैं, पुनः मूल्यांकन खाता, साझेदारों का पूंजी खाता, रोकड़ खाता और प्रवेश के बाद पक्की तलपट बनाएंगे, ये रोमनामचा लिखते नहीं है। इसके जैसा सवाल जो है वो कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर 8 है, तो वो सॉल्यूशन कर सकते हो, इसकी जैसा ही है। तो यहाँ लिखते हैं पूंजी खाते में शेष आगे लेके आए, शेष आगे लाए, कितना है 4 लाख, भव्य का 4 लाख है, इसका 3 लाख है। ओके, अब रोकड़ खाते में लिखते हैं, तो यहाँ लिखते हैं शेष आगे लाए, कितना है 50,000 है, 50,000। ओके, अब आगे देखते हैं। तो दूसरे स्टेप में हमारे पास यहाँ पर देखो, ये एकत्रित लाभ है, सामान्य अनामत, कारीगर मुआवजा अनामत और विनियोग अनामत, ये तीनों एकत्रित लाभ हैं। तो एकत्रित लाभ को पुराने अनुपात में बांटना पड़ेगा। ओके, इधर से ख्याति भी बांटनी पड़ेगी, बराबर। ये जमा साइड लिखेंगे, इसको ख्याति को उधार साइड, और विज्ञापन अभियान खर्च ये भी बांटेंगे उधार साइड में इसको, बराबर। ये खर्चा है और तो क्या बोलते हैं ये लोग भुगतेंगे। और यहाँ पर हानि भी दिया होता तो हानि भी आता, तो ये इधर के 3 इधर से 2 का हम लोग करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं सामान्य अनामत। ओके, किस अनुपात में बांट रहे हैं, तो किस अनुपात में बताया था इसने, तो 3:2 में। ओके, यहाँ लिख देता हूँ 3:2, जिससे खबर पड़े। तो हम लोग कहते हैं ये कितने का दिया है, कितना दिया है समय, ये दिया है 90,000 का। ओके, 90,000 भाग 5 करते हैं तो हमारे पास 18,000 आता है। 18,000 गुणा 3 करते हैं तो हमारे पास आता है 54,000 आता है। ओके, 54,000। 18,000 गुणा 3 करते हैं, 18,000 गुणा 3 तो कितना आता है, तो 54,000, और 18,000 गुणा 2 करेंगे, दूसरे का अनुपात है तो बराबर 2 करते हैं तो 36,000 आता है। ओके, ऐसे ही हम लोग ज्ञात करते हैं कारीगर मुआवजा अनामत, कारीगर मुआवजा अनामत बराबर 3:2 में। यहाँ लिखना हो तो लिख सकते हैं। कितना दिया था कारीगर मुआवजा अनामत, तो दिया है 20,000। तो 20,000 में हम 20,000 भाग 5 कर देते हैं तो हमारे पास आता है 4,000। 4,000 गुणा 3 करते हैं तो 12,000। 4,000 गुणा 2 करते हैं तो 8,000। ओके, आगे देखते हैं विनियोग।
विनियोग विनियोग क्या लिखा था, विनियोग अनामत, विनियोग अनामत या कमी वृद्धि अनामत, ऐसे भी लिख सकते हैं। कितना दिया गया है, 10,000। 10,000 में 5 से भाग देंगे तो हमारे पास कितना आता है, 5 से भाग देंगे तो 2,000। 2,000 गुणा 3 करते हैं तो 6,000। 2 गुणा 2 करते हैं तो 4,000 हो जाता है। इधर बांट दिया है। इधर ख्याति है तो ख्याति पुरानी ख्याति, पुराने साझेदार, पुराने प्रमाण में। ओके, ख्याति खाता कितना लिखेंगे हम लोग, तो ख्याति कितना दिया था, ख्याति दिया है 1 लाख। 1 लाख की ख्याति है, उसमें भाग देना है 5 से। 5 से भाग देते हैं तो 20,000। 20,000 गुणा 3 करते हैं तो 60,000 आता है। कितना आएगा, 60,000 आता है। ओके, और क्या आएगा, 40,000। अब आपको देखना है विज्ञापन अभियान खर्च, वो कितना दिया है, विज्ञापन अभियान खर्च 10,000। तो 10,000 में हम लोग देते हैं भाग विज्ञापन अभियान खर्च खाता, बराबर। 10,000 है तो 10,000 में 5 से भाग देंगे तो 2,000। 2,000 गुणा 3 करते हैं तो 6,000 आता है, और इधर 4,000 आएगा। ओके, अब हम लोग आगे तीसरे स्टेप में बढ़ते हैं। अब हम लोग ये देख लेते हैं, आयुष 5 लाख पूंजी के रूप में लेके आएगा। तो रोकड़ खाते उधार आयुष की पूंजी खाते का इस तरह से होगा, बराबर। और फिर 1 लाख की ख्याति पेटे रोकड़ लेके आएगा। ख्याति का हम लोग करेंगे तो त्याग का ज्ञात करना पड़ेगा। पहले हम लोग ये लिख देते हैं, फिर त्याग ज्ञात करते हैं, फिर इसका भी बंटवारा कर देते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं रोकड़ खाता। रोकड़ खाता कितना, 5 लाख। कौन लेके आता है, आयुष लेके आता है। अब रोकड़ खाते में लिखना पड़ेगा उधार तरफ, तो यहाँ लिखते हैं आयुष की पूंजी खाते कितना है, 5 लाख है। ओके, हम लोग त्याग ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर त्याग, तो त्याग का प्रमाण ज्ञात करने के लिए सबसे पहले लिखते हैं भव्य और श्लोक का पुराना प्रमाण कितना है, 3:2 है। ओके, भव्य श्लोक और आयुष का नया प्रमाण कितना है, 2:1:2 दिया हुआ है। अब त्याग ज्ञात करते हैं, तो त्याग का सूत्र क्या है, पुराना भाग माइनस नया भाग। ओके, तो भव्य का लिखते हैं भव्य का त्याग। तो पुराना भाग कितना है, तो ये है 3, बराबर। यहाँ पर इन टोटल मारते हैं तो 3 2 5 हो जाता है। 5 बट्टे में इसका है 2 जोड़ते हैं तो 5 आ जाता है, बराबर। 2/5 घटाएंगे तो यहाँ 3 माइनस 2/5 बराबर 1/5। अब किसका ज्ञात करना है, श्लोक का। श्लोक का त्याग। ओके, श्लोक का त्याग ज्ञात करते हैं, कितना है, 2 है। 2/5 माइनस इधर 1/5, इसका ये रहा ना, बराबर। यहाँ पर 2 माइनस 1/5 कितना बचता है, 1/5, बराबर। क्या अनुपात है, तो भव्य और श्लोक का त्याग किस अनुपात में है, 1:1 में है। ओके, अब हम लोग ख्याति का करते हैं। तो 2 एंट्री होंगी इसमें। क्या होती है, पहला होता है कि ख्याति लेके आया तो ख्याति के रोकड़ खाता उधार, ख्याति के प्रीमियम खाते
का। तो रोकड़ खाते के उधार तरफ में क्या लिखेंगे, ख्याति का प्रीमियम खाते, ख्याति का प्रीमियम खाता कितना है, कितने 1 लाख की ख्याति लेके आया है। ओके, अब ख्याति का बंटवारा करते तो क्या लिखेंगे, ख्याति के प्रीमियम खाते उधार और दो श्लोक और भव्य के पूंजी खाते का। तो उसमें दोनों में बांट देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं ख्याति का प्रीमियम खाता, त्याग के अनुपात में बांटना पड़ेगा 1:1 के। तो बराबर बांटेंगे, 1 लाख लेके आया है तो कितना होगा, 50,000 इसके हाथ में भव्य के और 50,000 इसको। ओके, तो हो गया हमारा। अब आगे देखते हैं, यहाँ लिखा है ज़मीन मकान की कीमत 80,000 से बढ़ानी, यानी 80,000 और बढ़ानी है। तो ज़मीन मकान है 3,50,000 बराबर, और उसमें 80,000 बढ़ाते हैं तो इसका हम लोग लिखते हैं। ओके, तो पक्की तलपट में लिखना पड़ेगा, लिखेंगे ज़मीन मकान कितने का है, 3,50,000 है, 3,50,000 प्लस वृद्धि कितने की है, 80,000 की वृद्धि है। ओके, 80,000 की वृद्धि है तो कितना हो गया, 4 जीरो लगा देते हैं पहले से ही, 8 और 5 13, 3 और 1 4, 4,30,000 रुपये होता है। इस वृद्धि को कहाँ लिखेंगे, पुनः मूल्यांकन के जमा तरफ, क्योंकि हमको फ़ायदा हुआ है। यहाँ लिखते हैं ज़मीन मकान खाता कितना है, 80,000 की वृद्धि हुई है। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी अकाउंट और स्टेट के अलग अलग चैप्टरों की, वहां से आप देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। अगला समायोजन यहाँ पर देखोगे, ख्याति हमने दे दिया, क्या बोलते ज़मीन मकान का कर लिया। यंत्र का देखते हैं तो समायोजन नंबर 3 है। क्या लिखा है यंत्र पे, यंत्र की कीमत 1,60,000 तक घटानी, यानी कि इतना कम करना, यहाँ तक लेके आनी है। तो ये यंत्र कितने का है, तो 2 लाख का है, एक इतना यहाँ तक घटाएंगे मतलब 40,000 की कमी हुई है। ओके, 40,000 की कमी हुई है तो पुनः मूल्यांकन के उधार तरफ लिखते हैं और पक्की तलपट में भी लिखेंगे। तो यहाँ लिखते हैं यंत्र खाता कितना है, 40,000 है, 40,000 है। ओके, अब हम लोग पक्की तलपट में लिखते हैं, लिखते हैं यंत्र कितने का था, यंत्र था 2 लाख का, कितने का था, 2 लाख का था, प्लस माइनस कमी, कितने की कमी हुई, 40,000 की कमी हुई है। तो कितना आता है, 1,60,000 आता है। ओके, अब आगे देखते हैं, देखोगे स्टॉक सेम टू सेम 1,80,000 लिखना है। और यहाँ पर देखेंगे देनदार 1,20,000 है और डूबत अनामत 10,000 है। तो देनदार पे क्या रखना है, 10% डूबत अनामत रखते हैं। तो 10% रखेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, 12,000 यानी 10,000 तो हमारा था ही, 2,000 और रखना पड़ेगा तो ये हमारा नुकसान हो जाएगा। तो नुकसान होगा तो कहाँ लिखेंगे, तो हम लोग कहाँ पर लिखेंगे, पुनः मूल्यांकन के उधार तरफ लिखते हैं और इसको पक्की तलपट में इन दोनों को लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। पहले लिखते हैं स्टॉक। ओके, स्टॉक कितने का था, यहाँ पर 1,80,000 का स्टॉक था। ओके, देनदार लिखते हैं, देनदार कितने हैं, तो देनदार 1,20,000 है, माइनस क्या लिखेंगे, डूबत ऋण अनामत 10% बोला है तो 10% हम लोग करते हैं तो कितना होगा, 12,000 होता है, उसमें दिया था 10,000, 2,000 को और नुकसान हो गया, कितना हुआ यहाँ पर 1,08,000 होता है। इसको कहाँ लिखेंगे, पुनः मूल्यांकन के उधार तरफ। तो यहाँ लिखते हैं, क्या लिखेंगे, डूबत ऋण अनामत कितना है, देखो नया कितना है, 12,000 का। ओके, 12,000 का, और पुराना जो था वो 10,000,
तो 2000 का नुकसान हुआ, इसलिए उधार तरफ लिखते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखो कि विनियोग 20,000 है, रोकड़ भी हमने लिख दिया, सब लिख दिया। विनियोग बाकी है तो विनियोग को पक्की तलपट में लिख देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं विनियोग कितना है, 20,000 है। ओके, और इधर साइड से क्या ले गया है, लेनदार 1,40,000, देनी हुंडी 60,000, बाकी हमने सब कर दिया है। यहाँ लिखते हैं लेनदार कितने हैं, लेनदार 1,40,000 है, 1,40,000, और देनी हुंडी कितनी है, 60,000 की है। ओके, हो गया। अब आगे देखते हैं, तो बाकी सभी हो गए हैं, खाली ये बाकी है, नई चुकाए मरम्मत खर्च के लिए 8,000 का प्रावधान करना है। तो पुनः मूल्यांकन खाते के उधार तरफ आएगा और पक्की तलपट में दायित्व तरफ इसको लिखा जाएगा। तो इधर लिखते हैं चुकाना बाकी मरम्मत खर्च खाता कितना है, तो 8,000 है। और कहाँ लिखा जाएगा, पक्की तलपट में। तो यहाँ लिखते हैं चुकाना बाकी मरम्मत खर्च कितना है, 8,000 है। ओके, अब हम लोग करते हैं आगे। अब यहाँ देखते हैं टोटल किधर का ज़्यादा हो रहा है, इधर का टोटल ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ लिखते हैं 80,000, कितना लिखते हैं, 80,000। ओके, अब 80,000 में से हम लोग 40,000 घटाते हैं, 40,000, 80,000 माइनस 40,000 माइनस 2,000 माइनस 8,000, कितना बचता है, 30,000। 30,000 हमने ज्ञात किया है। तो इधर साइड आया तो क्या होता है, लाभ होता है, लाभ। ओके, क्या लिखते हैं, पूंजी खाते, बराबर। क्या लिखे हैं, तो पूंजी खाते लिखा है, तो यहाँ लिखेंगे भव्य और श्लोक, बराबर। किस अनुपात में बांटना है हमको, तो 3:2 के, बराबर, 3:2। तो 30,000 में अगर मैं भाग 5 से देता हूँ तो 6,000 आता है। तो 6,000 गुणा 3 करते हैं, 6×3 = 18, और 6,000 गुणा 2 करता हूँ तो 12। ओके, तो यहाँ पर इधर उधार है तो इधर कहाँ पर आएगा, जमा तरफ आता है। क्या लिखेंगे, पुनः मूल्यांकन खाता, पुनः मूल्यांकन खाता। ओके, पूंजी खाते में लिखा कितना है, 18,000 और 12,000 डैश। अब देखते हैं इधर किधर साइड का ज़्यादा है टोटल, तो इधर साइड का टोटल ज़्यादा होता है, तो हम लोग यहाँ टोटल कर देते हैं। ओके, कितना है, 4 लाख प्लस 54,000, बराबर, 54,000 प्लस 12,000 प्लस 6,000 प्लस 50,000 प्लस 18,000, कितना होता है, 5,40,000 होता है, 5,40,000, 5,40,000। ओके, में से कितना घटाते हैं, 60 और 6 66,000 घटाते हैं, 66,000 घटाओ तो कितना आता है, 4,74,000 आता है, 4,74,000। ओके, अब इधर साइड का करते हैं, इधर लिखते हैं 3 लाख प्लस 36,000 प्लस 8,000 प्लस 4,000 प्लस 50,000 प्लस 12,000, कितना आता है, 4,10,000 आता है, 4,10,000। में से 44,000 घटा देते हैं दोनों को जोड़ के, तो 44,000, तो कितना आता है, 3,66,000, 3,66,000। ओके, अब यहाँ पर टोटल करते हैं, तो इधर तो पूरा 5 लाख है, तो यहाँ भी पूरा 5 लाख आ जाएगा।
यहाँ 4,10,000। तो ये हमने ज्ञात किया है तो इसको हम लोग ऐसे कर देंगे, राउंड मार देंगे। ओके, ये हमने ज्ञात किया हुआ है। क्या लिखेंगे इसको? शेष आगे ले गए, शेष आगे ले गए। ओके, अब आगे देखते हैं। तो इसको हमको कहाँ लिखना है? पक्की तलपट में लिखना है। तो यहाँ लिखते हैं पूंजी खाता। कितना लिखते हैं? भव्य। कितना है? 4,74,000 था। और श्लोक 3,66,000। आयुष 5 लाख। अब यहाँ पर देखते हैं 4,74,000 प्लस 3,60,000 प्लस 5 लाख कितना होता है? 13,40,000। 13,40,000। ओके, अब हम लोग इधर का भी देख लेते हैं कितना होता है। 50,000 प्लस 5 लाख प्लस 1 लाख कितना होता है? 6.5 लाख। 6.5 लाख। ओके, पूरा कहाँ ले जाएंगे? शेष आगे ले गए। लिखेंगे शेष आगे ले गए। 6,50,000। 6,50,000 तो ले जाते हैं तो कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा रोकड़ खाता। रोकड़ खाता। ओके, कितना है? 6,50,000। तो इसका मैं टोटल कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। तो इसका टोटल कितना आया है? 15,48,000। 15,48,000 आया है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।